नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के बाद देश में उबाल है। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में रोज नई खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ हिंदू संगठन अब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के सपोर्ट में सड़क पर उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन भी लगातार जारी है। अब ऐसे में नवीन जिंदल, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता थे, उन्होंने एक नई खबर दी है और बताया है कि उन्हें दिल्ली में बहुत डर लग रहा है और जान से मारे जाने की धमकी मिल रही है, जिसके बाद वो दिल्ली छोड़कर दूसरे शहर शिफ्ट होने वाले हैं। आपको बता दें कि उनके परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया है। जैसा नवीन जिंदल ने बताया, उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को यहाँ पर सुरक्षा नहीं मिल पाएगी और हमें डर है कि हमारी जान ना ले ली जाए, इसीलिए हम अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि बर्खास्त नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले जब वो किसी से मिलने गए थे तो कुछ लोगों ने उनका पीछा किया था और इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया भी था और जिस तरीके से उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा करेंगे, उसके बाद हम लोग आश्वस्त थे। हालांकि हमारी रेकी लगातार हो रही है, इसीलिए हमें अब दिल्ली में डर लग रहा है। इसी पर जिंदल ने कहा, मैं अभी भी दिल्ली में रह रहा हूं, डर के मारे मेरे परिवार ने शहर छोड़ दिया है, यह पलायन है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नवीन जिंदल को डर सता रहा है और वो साफ कह रहे हैं कि दिल्ली में रहते हुए वो काफ़ी डरे हुए हैं और उनका परिवार दिल्ली से पलायन कर चुका है और अब वो भी यहाँ पर रहते हुए डर रहे हैं। आने वाले वक्त में वो भी छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। तो ये पूरा विवाद पैगंबर मोहम्मद पर दी गई उस टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जब नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद अरब देश से लेकर भारत में बवाल मचा। मुस्लिम समुदाय ने खुलकर विरोध किया और अब नवीन जिंदल कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, परिवार को जान से मार दिया जाएगा अगर वो दिल्ली नहीं छोड़ेंगे तो। फिलहाल नवीन जिंदल ने यह जानकारी दी है कि परिवार ने दिल्ली छोड़ दी है और मैं भी बहुत जल्दी ही दिल्ली छोड़कर बाहर जाने वाला हूँ। आए दिन अराजकता फैलाई जा रही है और अब तो हद इस बात की होगी। अभी तक तो हमारे शिव को ग्रिल से छेद कर दिए, उसको फव्वारा बना दिए, उस पर वजू करते रहे, थूकते रहे, हाथ धोते रहे। इसके बाद भी सनातन धर्म अमृत शांतिपूर्वक उसको सुनते रहे और धैर्य धारण करते रहे कि शांति बनी रहे, अराजकता ना फैले। लेकिन आज तो हद हो गई। आज तो इस प्रकार से कि एक बेटी ने, जो उनके कुरान में लिखा है, भारत की बेटी नुपुर शर्मा ने अगर कह दिया कि वो भी तब जब हमारे शिव जी को फुटपाथ पर कहने वाले कि हर फुटपाथ पर शिव जी हैं, जब यह कहने वाले लोग सामने आ गए कि पर्सनल पार्ट को पूछते हैं हिंदू लोग, तो इस प्रकार के जब अपमान भरे शब्द हमारे शिव जी को किया जा रहा है, हमारे राम जी को किया जा रहा है, हमारे कृष्ण को बोला जा रहा है, इसके बाद भी सनातन धर्म भी शांतिपूर्वक सुन रहा है और अराजकता नहीं फैला रहा है, किसी प्रकार का क्रोध नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो इनके मौलवी हैं बैठ करके मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम आओ मस्जिद में इकट्ठा हो, अराजकता फैलाओ, ईंटें पत्थरबाजी करो, तो इस प्रकार का ये कब तक चलेगा? इसलिए शासन प्रशासन के माध्यम से बताना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज में अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है? उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों को पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों पर पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आकर का अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी तो देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते हैं। आज अगर जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी। माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। अभी हम लोगों ने आज 16 प्रस्ताव पारित किए हैं। उसमें मुख्य तो जैसे कि नमाज पर जो प्रतिबंध होना चाहिए, जो जुम्मे की नमाज होती है और जो ग्रिल पर वो की गई है, चोटिल पहुंचाई गई, उस पर मुकदमा FIR होगा और कई उसमें हुए हैं जो कि मुकदारा आपको सबको कॉपी दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आज संत समाज बहुत दुखी है और हम लोगों पर अब हमारे अनुयायी लाखों की संख्या में हैं, वो फ़ोन करने लगे हैं कि गुरुजी अब आप शांत बैठे हैं और इस प्रकार की अराजकता हो रही है, लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं, मार रहे हैं और किस प्रकार से प्रशासन रो रो करके फ़ोन में एक वायरल वीडियो हुआ, कहा साहब फोर्स भेजिए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए
बेटी के साथ भी लोग खड़ा है, भारत की बेटी है, संत समाज उसके साथ खड़ा है। किसी प्रकार की कोई भी अगर उसके साथ अन्याय होगा तो संत समाज शांत नहीं बैठ सकता है। जिस प्रकार से सर कलम करने की बातें आ रही हैं, बलात्कार करने की बातें आ रही हैं, ऐसी धमकी दी जा रही हैं, तो ये बहुत हो चुका है। अब ये जो है एक बेटी के बहाने देश को अशांत करना चाहते हैं। अब संत समाज जागृत हो चुका, इसलिए प्रशासन से बार बार अनुरोध है इन लोगों पर कार्रवाई की जाए, तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए, जेल में ठूसा जाए। अगर अन्यथा नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, अब संत समाज भी सड़क पर उतरने के लिए फिर बाध्य हो जाएगी। काशी धर्म परिषद के लोगों ने बैठक करके जो शुक्रवार को नमाज के बाद हिंसा हुई है, उस हिंसा की निंदा करने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। और ये अब विचार हो रहा है लगातार कि आखिर शुक्रवार के दिन नमाज में ऐसी कौन सी बात बताई जाती है नमाज के बाद तकरीर में जिससे हिंसा फैल जाती है। संकट मोचन का बम ब्लास्ट हिंदुओं ने देखा, काशी विश्वनाथ मंदिर का अपमान हिंदुओं ने देखा, राम मंदिर पर सैकड़ों साल मुकदमा लड़े, लेकिन आज तक मंगलवार को और सोमवार को दर्शन करने के बाद किसी ने कभी पथराव नहीं किया सनातन धर्म के लोगों ने। तो आज ये चिंता का विषय है कि मौलाना आखिर कौन सी तकरीर करते हैं। तो ये मांग है काशी धर्म परिषद की कि सभी मस्जिदों में टीवी जो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। जिस तरह से बच्चों को छोड़ा जाता है जब नमाज हो जाए तो वहाँ पर पुलिस खड़ी रहे और एक एक करके छोड़ा जाए, क्योंकि ये एक साथ जाएंगे, झुंड में जाएंगे तो फिर ये पथराव करेंगे। तो क्या शुक्रवार को भारत के लोग निकलना, शुक्रवार के दिन भारत के लोग निकलना बंद कर दें। हमारे मंदिर पर अभी रांची में हनुमान जी का मंदिर तोड़ फोड़ कर दिया गया, तोड़ फोड़ हुई, संत समाज आहत है उससे। तो क्या हम कुछ सड़क पर उतर रहे हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बेटी को गला काटने की लगातार धमकी दी जा रही है, रेप करने की धमकी दी जा रही है। क्या तालिबानी शासक है भारत हिंदुस्तान में? तो वो इस्लामिक जिहादी बड़े सातिर ढंग से भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक संगठित प्रयास कर रहे हैं। और इस संगठित प्रयास के जरिए वो चाहे सनातन धर्म के प्रतीकों पर टिप्पणी करना, हिंसा करना, वो उनका मॉडस ऑपरेंडी है। तो इस मॉडस ऑपरेंडी को सरकार को समझना पड़ेगा, और सरकार अगर नहीं समझेगी तो फिर भाई संत समाज जो फैसला लेगा आगे सब उसका राजीव करें। जी, इसी बनारस में धर्म की नगरी में एक संत धरने पर बैठते हैं, अपने मठ के अंदर अनशन करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं और आंदोलन को खड़ा भी करते हैं, लेकिन कोई संत समाज उनका साथ देने नहीं आया। और किस तरह ये धर्म परिषद इस पे सही अपने आप को मान रही है, आखिर क्यों आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह का कोई आंदोलन हो रहा है तो क्यों नहीं आप लोग साथ में खड़े हो रहे हैं? देखिए, ऐसा आपको लगता है कि साथ में नहीं खड़े हुए। जो भी संत सनातन धर्म के लिए कहीं भी कुछ भी कर रहा है तो सारे संत उनके साथ हैं। हाँ, ये कि उनका तरीका अलग है काम करने का, बाकी धर्म परिषद का तरीका अलग है। तो महाराज जी अनशन पर बैठे थे, सबकी सहानुभूति उनके साथ थी। महाराज जी ने मांग भी किया, उन्होंने परम पूज्य शंकराचार्य के कहने पर किया था। तो बाकी सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सब लोग तरीके से कर रहे हैं, उसमें शांति व्यवस्था छुपी है। महाराज जी ने भी किया तो अपने घर में अनशन किया, किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन जो ये इस्लामिक जिहादी जो कर रहे हैं, जो नमाजी जिस तरह से हिंसा इन्होंने फैलाने का प्रयास किया, वो तो अकल्पनीय है। उसको वो तो देश जल रहा है, अब देश को बचाने की ज़रूरत है। ये देश हम जलने नहीं देंगे किसी कीमत पर।